नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। तो दीपावली का ये पावन पर्व आ चुका है और आज पूरे देश भर में दीपावली की धूम मची हुई है। और किस तरह से आज दिवाली मनाई जा रही है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, साथ ही साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, ये तमाम तस्वीरें आज दिन भर हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनके शहरों में चल रहा है। आपको जिस तरह से हम लगातार दिखा रहे हैं, देश भर में दीपावली की खुशियां मनाई जा रही हैं। कहीं पुलिस के अधिकारी वृद्धाश्रम में जाकर दीपावली मना रहे हैं, तो कहीं पर पुलिस के अधिकारी अनाथ और बेसहारा बच्चों के साथ जाकर दिवाली मना रहे हैं। वहीं हमने मध्य प्रदेश की भी तस्वीरें देखी, जहां पर मामा ने कोविड काल के दौरान अनाथ हुए बच्चों के साथ दीपावली मनाई। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की रक्षा में लगे हुए जवानों के साथ जाकर दीपावली मनाते हुए नजर आए। तो देश भर से ऐसी खूबसूरत दिवाली की तस्वीरें, और अयोध्या की दिवाली कोई कैसे भूल सकता है। जिस तरह का लाइट एंड साउंड शो अयोध्या में किया गया और लाखों की तादाद में दीप जलाकर भगवान राम का अयोध्या नगरी में स्वागत किया गया, उनका प्रतीकात्मक राज्याभिषेक किया गया, वो तस्वीरें भी हमने देखी। किस तरह से अयोध्या की खूबसूरत तस्वीरें पूरे दुनिया भर ने देखी कि किस तरह से भारत में दिवाली मनाई जाती है। भगवान राम का आगमन कितना शुभ माना जाता है, कितने हर्षोल्लास के साथ देश भर में आज दिवाली मनाई जा रही है। और इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अमर मेरे साथ जुड़े हुए हैं गोरखपुर से, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ गोरखपुर में आज चल रहा है। अमर, किस तरह से बाजार सजाए हुए हैं, क्या माहौल है गोरखपुर का? जी, गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में आज बहुत खुशी हुआ माहौल है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं अभी मुजहर बस्ती में मंटानिया गांव में गए थे, जंगल तिनकुनिया नंबर 3 में। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां से जो देशवासियों को या गोरखपुर वासियों को जो सौगात दी और वहां के जो लोगों में जो हर एक चीज का वितरण किया उन्होंने, यहाँ तक कि आवास का, जल का और हर एक चीज का उन्होंने व्याख्यान करते हुए उन्होंने 288 करोड़ की परियोजनाओं का उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको सौगात दी। तो गोरखपुर वासियों में ये बहुत खुशी की बात है कि दीपावली के दिन भी उनको ये बहुत बड़ी उपहार के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको एक तोहफा गिफ्ट किया। और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधन में अयोध्या के जो दीपोत्सव का कार्यक्रम रहा वो सफल कार्यक्रम के बारे में भी यहाँ पे कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की और सभी को ये मार्गदर्शन भी दिया कि जो हर एक घर में दिया जले, इसके उद्देश्य से एक दूसरे के घरों में भी मतलब अगर खुशियां नहीं पहुंच पा रही है तो उसको भी दीप प्रज्वलित करके उनको घर तक की भी खुशियां पहुंचाने की कोशिश की जाए। तो ये मुख्यमंत्री का आह्वान था कि सभी को एक घर में दिया जलाने का आह्वान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मंच से किया। जी अमर, गोरखपुर की अगर बात की जाए तो टेराकोटा इंडस्ट्री बहुत बड़ी है गोरखपुर की, देश भर में यहाँ से सामान बनकर तैयार होकर जाता है। कुछ बताएं इस बार दिवाली कैसी रही टेराकोटा इंडस्ट्री के लिए? टेराकोटा के लिए तो बेहद ही खास रहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने पहली बार तो उन्होंने ओडीओपी के तहत टेराकोटा को एक वरदान दे दिया और उन्होंने पूरे देश में उनको एक स्थापित कर दिया कि ये व्यवसाय के माध्यम से ये अपना एक कार्ड वगैरह इनको बना के दे दिया, जिसके माध्यम से वो देश में ही नहीं विदेशों में भी जाके ओडीओपी के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत वो अपना रोजगार करते हैं और रोजी रोटी का एक बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पे टेराकोटा का जो गांव है जंगल दूषण में, तो वहां पे पूरा हर घर जो है टेराकोटा के दिए से लेकर हर मिट्टी के सारे शिल्प वगैरह तैयार करते हैं और उनको इसमें भविष्य नहीं नजर आता था। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के या आशीर्वाद देने की वजह से उनके अब जो सपने हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुशियों में बदल गए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जो पहचान दी उसका वो हमेशा आभार करते हैं। जी। और अमर, खास तौर पर जिस तरह से देखा जा रहा था कि बीते 2 सालों से हर त्योहार का रंग फीका था, ऐसे में दिवाली की रोशनी में भी उतनी चमक नहीं देखी जा रही थी। इस बार कोविड के रूल्स नहीं अप्लाई हो रहे हैं, इस बार लोग खुलकर दिवाली मना रहे हैं, तो जाहिर तौर पर टेराकोटा इंडस्ट्री को इस बार खासकर उम्मीदें रही होंगी दिवाली से।
जी, टेराकोटा के लोगों का ये कहना था कि दिवाली जो है कोरोना काल की वजह से थोड़ा सा उनका मायूस रहा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जो वरदान दिया है, जिसके कारण वो ओडीओपी के तहत यहाँ तक कि बैंगलोर, कर्नाटक और देश के अन्य राज्यों में उन्होंने कई जगह जाकर अपनी प्रदर्शनी वगैरह लगाई। उससे उनके जो कोरोना काल में जो क्षति थी उससे वो उबर पाए, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके लिए बहुत कुछ किया, और इस बार जो दीपावली का है वो जश्न वगैरह से मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी वो है, और वो आभार व्यक्त करते हैं इन सब चीजों को लेकर। अमर, बात गोरखपुर की हो और ऐसे में गोरक्षनाथ पीठ की बात ना हो, गोरखनाथ मंदिर की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बताएं क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं इस बार, कैसे दिवाली खास है? गोरखनाथ मंदिर तो अभी पूरा चकाचौंध है रोशनी वगैरह से। आप शाम को देखेंगे कि पूरे चारों तरफ वहां तो वैसे हर जगह पे लाइटिंग वगैरह के और अलग साउंड वगैरह के जो बंदोबस्त किए गए हैं, वहां पे एक अद्भुत नजारा होता है, और 24 घंटे वहां पे श्री राम और गीत वगैरह चलते रहते हैं। तो वहां पे एक अद्भुत दृश्य रहता है, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं तो इसके लिए वो खास तैयारी की गई है। गोरखनाथ मंदिर में चप्पे चप्पे पे जो प्रशासन ने कुश्ती से जो सुरक्षा व्यवस्था किए है, और यहाँ तक कि जो प्रशासन के आला अधिकारी वगैरह, सीडीओ वगैरह, इन सब लोगों ने जो सजावट का काम किया वो बेहद ही खुशनुमा वगैरह है। तो दूर दूर से लोग जो है दर्शनार्थी वगैरह गोरखनाथ वगैरह की तरफ भी जा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। वो भी इन चीजों को देख रहे हैं कि काफी दिलचस्प है ये गोरखनाथ का। जी अमर, पटाखों को लेकर हर साल चर्चा होती है क्योंकि कोहरा बढ़ने लगता है, सर्दी की शुरुआत हो चुकी होती है दिवाली के मौके पर। ऐसे में देश भर में प्रदूषण की बात होने लगती है। गोरखनाथ में पटाखों का व्यापार इस बार कैसा हुआ है, क्योंकि आज खास दिवाली का दिन है, तो पटाखों की बिक्री के बारे में क्या कह रहे हैं दुकानदार, क्या कह रहे हैं तमाम जो लोग हैं यहाँ पर व्यापारी? इस बार बिक्री भी सही रही, और दुकानों का ये कहना है कि जो प्रशासन ने जो सख्ती दिखाई, तो जिसे अवैध जो मार्केट में बेच रहे थे लोग, उसपे जो छोटे मोटे व्यापारी हैं उनको थोड़ा सा निराशा हुई, क्योंकि वो लोग की क्या करते थे, बड़े थोक से खरीद के लाके छोटे जगहों पे बेचते थे। तो प्रशासन ने इसमें सख्ती दिखाई, तो इसमें थोड़ा सा नुकसान हुआ जो छोटे ग्राहक है उनको, लेकिन बड़े जो ग्राहक हैं उनको काफी मुनाफा हुआ इन सब चीजों को लेकर, कि जो अवैध पटाखे वगैरह बेच रहे थे या कहीं का अप्रिय घटना हो जाती थी तो प्रशासन को बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। लेकिन फिर भी इन सबके बीच में पटाखों और इन सबके जो आतिशबाजी वगैरह का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम के दौरान भी, आतिशबाजी के दौरान पटाखे वगैरह भी बच्चों को बंटाने के, बच्चों को गिफ्ट वगैरह किए और चॉकलेट वगैरह दिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जितने जश्न वगैरह उल्लास से मना सकते हैं पर्व को मनाइए, और खुशियां ज्यादा से ज्यादा बिखेरिए। जी अमर, हर जगह की कुछ न कुछ खासियत होती है, कुछ खास प्रथा होती है, क्योंकि हमारा देश इतनी विविधताओं का देश है कि हर त्योहार के साथ एक अलग मान्यता जुड़ी होती है, हर क्षेत्र की अपनी मान्यता होती है। गोरखपुर का जो एक क्षेत्र है, पूर्वांचल का जो क्षेत्र है, इसमें क्या खास होता है दिवाली पर? यहाँ पे दिवाली वगैरह तो बहुत दिलचस्प रहता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ आ जाने से यहाँ के सारी जनता जो है पूज्य महाराज जी के दर्शनार्थी में वहाँ पे जाते हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरा कार्यक्रम दीपावली में एक व्यस्त रहता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो विधि विधान से पूजा पूरा करते हैं, तो कई सारे पूजाओं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लंबे समय तक पूजा पाठ वगैरह करते हैं। और दीपावली के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अभी शाम को मंदिर में 4 बजे से पूजा आराधना के लिए बैठेंगे, तो शाम को 7-8 बजे तक वो पूरा पूजा आराधना चलती रहती है। तो यहाँ पे जो कार्यकर्ता वगैरह है सब वहाँ पे मंदिर में मौजूद रहते हैं, और हर तरह की व्यवस्था वगैरह भी प्रशासन या सभी तरह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत भी ना हो। पानी वगैरह से लेकर के हर एक चीजों का ध्यान रखा गया है खासा करके। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नहीं, मतलब ये सांसद रहते भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जो पहले से दिनचर्या होता आ रहा है, दीपावली को लेकर एक विशेष कार्यक्रम उनका निर्धारित रहता था। सुबह जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे हर साल की भांति इस बार भी वंटानिया में जैसे गए थे, और वहां पे उन्होंने अपनी दीपावली मुसहर जाति के लोगों के साथ, समुदाय के साथ मनाया उन्होंने। तो ऐसे करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिनचर्या वगैरह सभी सब प्लान किए रहते थे। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सीएम बनने के बाद भी, कार्यभार वगैरह के इतने दायित्वों के बाद भी, मुख्यमंत्री अभी भी इन सब चीजों को अपने निर्वहन बहुत अच्छी तरह से करते हैं। जी बिल्कुल अमर, हम देख सकते हैं काफी व्यस्तम जगह पर आप खड़े हुए हैं। बाजारों में काफी रौनक इस बार देखी जा रही है।
चाइनीज़ लाइट्स को लेकर हर साल बात होती है कि चीनी उत्पादों का इस्तेमाल कम से कम करना है, और ख़ास तौर पर ये जोर दिया जा रहा है कि वोकल फॉर लोकल, जो मिट्टी के दिए हैं, जो हमारी लोकल लाइट्स बनती हैं, हिंदुस्तान के जो उत्पाद हैं उन पर जोर अब दिया जाता है। गोरखपुर के बाज़ारों में इस बार कितना असर आपको वोकल फॉर लोकल का दिखा और कितना आपको चाइनीज़ माल नज़र आया? वोकल फॉर लोकल के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो निर्देश दिए उसको विकास भवन ने पूरी तरह से निभाया है। उन्होंने गोबर से दिए बने जो लोग हैं, जो गोबर से और मिट्टी के जो आभूषण वगैरह, जो दिए वगैरह या कलाकृति वगैरह तैयार कर रहे थे, उनको वरीयता दी। हर जगह उन्होंने स्टॉल वगैरह लगाए। प्रशासन के कई जगह स्टॉल वगैरह सरकारी पैमाने पे, जहाँ पे फिक्स रेट लगी रहती थी, तो उसको उन्होंने, प्रशासन ने अपने भुगतान से उनको वहाँ पे जगह दिलाई। और कोशिश यही रही कि इस बार के जो दीपोत्सव वगैरह, चाइनीज वगैरह का बहिष्कार करके यहाँ पे लोगों ने भी काफी रुचि दिखाई इन सब चीजों में। चाइनीज का जो आइटम था वो काफी सस्ता रहता था, लेकिन इसके बावजूद जो वो लोकप्रियता नहीं होती थी, क्योंकि उसमें जो घटिया सामान और इन सब चीजों को लेकर काफी वो रहता था कि दूसरी बार वो यूज नहीं कर सकते थे। इन सब चीजों को लेकर भी प्रशासन ने काफी अवेयर किया लोगों ने, और लोगों ने तरह तरह से जो है अपनी कोशिशें यही की कि ज्यादा से ज्यादा हम मिट्टी से बने दिए और गोबर से जो बने मूर्ति वगैरह, आभूषण वगैरह जो है वो ज्यादा से ज्यादा बेच सके। तो इसमें काफी सफल रहे विकास भवन के लोग। जी बिल्कुल अमर, हम देख रहे हैं किस तरह से गोरखपुर की तस्वीरें आप हमें बता रहे हैं, सजीव चित्रण। ऐसा लग रहा है कि हम हमारे दर्शकों के साथ गोरखपुर इस वक्त पहुंच चुके हैं। मेरे एक और सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अविरल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लखनऊ से अविरल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अविरल, लखनऊ देश के सबसे बड़े सूबे की राजधानी है, आज कैसी चकाचौंध नजर आ रही है? बिल्कुल नितिशा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूरे एक साल के बाद में लगातार ये त्योहार आता है दीपावली का, दीपों से पूरी जो है शहर को सजाया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर एक आप समझिए साधारण व्यक्ति तक जो है वो पूरी तरीके से दीपावली के पर्व को मनाता है, अपने घर में दिए जलाता है और साथ साथ मिठाइयाँ बनवाता है, और उसके बाद में पूरी विधि विधान से पूजा करता है, पूजा अर्चना करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से त्योहारों में लगातार जो रौनक दिखाई पड़ रही है वो देखते ही बनती है। लोग अपने घरों से निकलकर शॉपिंग के लिए आते हैं, लगातार शॉपिंग करते रहते हैं। उसके बाद में जो लोग अपने नए नए कपड़े खरीदते हैं, पटाखे खरीदते हैं, तमाम जो है ऐसी जो झालर दिखाई पड़ती है रंग बिरंगी, वो खरीदते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में आज जो त्योहार है ये पूरी तरीके से रौनक खुशहाली के का प्रतीक है। और साथ साथ आप देखिएगा, रात में अगर लाइट ना भी आए तो भी कहीं ना कहीं अंधेरा नहीं रहता है, पूरी तरीके से यहाँ पर उजाला नजर आता है कि लोगों के जो दिलों में भी कहीं ना कहीं जो अंधकार है उसको भी दूर करने का काम करता है प्रकाश का पर्व दीपावली। तो ऐसे में माँ लक्ष्मी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। ऐसे में घर की जो महिलाएं होती है वो पूरी तरीके से पूजा अर्चना करती हैं और अपने बच्चों के साथ में, अपने जो घर के जितने भी लोग होते हैं सबके साथ में आरती वगैरह करती है। और उसके बाद में इस त्योहार को पूरी तरीके से मनाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे पटाखे फोड़ते हुए नजर आते हैं। तो ये जो पर्व है नितिशा, पूरी तरीके से उत्साह में है। और ऐसे में राजधानी लखनऊ की अगर मैं बात करूं, बताऊं आपको, तो ऐसी कोई गली नहीं, ऐसी कोई मोहल्ला नहीं होगा। और आप समझिए, हजरतगंज हो, अमीनाबाद हो, आलमबाग हो, चाहे वो कृष्णा नगर हो, कहीं की भी बात करें, पूरे ऑल ओवर लखनऊ को लेते हुए और पूरे देश की बात करें नितिशा, तो पूरे तरीके से इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और लोग दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास मनाते भी हैं। 2 साल बाद लोग स्वतंत्र हैं अपने त्योहार को खुलकर मनाने के लिए। किस तरह से इस बार राजधानी में दिवाली को खास बनाया जा रहा है? क्या सरकार की तरफ से जो साज सज्जा होती है उसमें कुछ बदलाव लाया गया है? क्या नजारे हैं आज? देखिए नितिशा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जो जितने भी त्योहार हैं उनको पूरी तरीके से मनाने के लिए जनता के साथ में खड़े रहते हैं। और आप समझिए कि ऐसे में अभी आपने देखा कि जिस तरीके से कल अयोध्या में वो दिखाई दिए और तमाम जो एक रिकॉर्ड बना वहां पर दीपों का, तो ऐसे में आज उत्तर प्रदेश की तमाम जो भी जितने भी जिले हैं वहां पर भी इस त्योहार को मनाया जा रहा है। साथ साथ आपको बताऊं कि यहाँ किसी तरीके के पटाखों के ऊपर में बैन नहीं है। लोग पूरे उत्साह के साथ में खरीदारी कर रहे हैं
हैं। छोटे छोटे बच्चे भी अपने घरों से निकलकर अभी देखिएगा शाम तक लगातार हर गली मोहल्ले में पटाखे की आवाजें सुनाई दे रही हैं और छुरछुरिया लोग जलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का साफ तौर पर ये संदेश है कि त्योहारों को पूरी तरीके से मनाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ आप समझिए कि उन्होंने प्रशासन को भी अलर्ट कर रखा है कि किसी भी तरीके से अगर कोई अराजकता को भी कोई परेशानी क्रिएट करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भी सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ अराजक तत्वों की तरफ से कुछ रोज पहले धमकी भी दी गई थी, जिसमें कई सारे रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया था, कई टूरिस्ट स्पॉट्स का नाम दिया गया था कि 25 तारीख को और 27 तारीख को इन जगहों पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है, जिसको लेकर भारी अलर्ट घोषित कर दिया गया था। राजधानी में सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल मनीषा, नितिशा मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार इस बार आप समझिए कि मौसम जो था उसने जब उतरते हुए मौसम में इतनी ज्यादा भीषण बारिश करी है कि वहां पर से लोगों के जो जनजीवन है वो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो गया। ऐसे में तमाम क्षेत्र ऐसे हैं, तमाम जनपद ऐसे रहे जो बाढ़ प्रभावित रहे। ऐसे में आप समझिए कि इसके बाद भी एक हाई अलर्ट जारी किया गया था कि कहीं ना कहीं बारिश हो सकती है, बारिश की संभावना है। उस पर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रशासन को बता रखा था कि कहीं भी किसी भी तरीके से अनहोनी ना होने पाए, पूरा प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पे रहना चाहिए, जिसके चलते त्योहारों में भी कोई खलल ना हो और सभी की जो दिवाली है वो पूरी तरीके से उत्साह में होनी चाहिए और कोई परेशानी किसी तरीके की नहीं होनी चाहिए। हालांकि बाजारों में भी पूरी तरीके से इत्मीनान से लोग घूम सकते हैं, खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत यह है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, महंगाई के ऊपर में कहीं ना कहीं लोगों की जेब के ऊपर में परेशानी तो आई है, लेकिन उससे उत्साह त्योहार के उत्साह में किसी भी तरीके का कोई रंग में भंग करते हुए नजर नितिशा नहीं आ रहा है। सभी लोग पूरी तरीके से अपना त्योहार मनाते हुए नजर आ रहे हैं नितिशा। अग्रल, हमने कई तस्वीरें देखी उत्तर प्रदेश से जहां पर पुलिस प्रशासन कहीं वृद्धजनों के साथ वृद्धाश्रम में जाकर दिवाली मना रहे हैं, पटाखे और मिठाइयां बांट रहे हैं, तो कहीं पर हमने देखा अनाथ बच्चों के साथ दिवाली मनाई जा रही है। लखनऊ में आज पुलिस प्रशासन क्या कुछ कर रहा है, पुलिस लाइन में किस तरह से दिवाली मनाने की क्या कुछ तैयारियां की गई है, इस बारे में कुछ जानकारी आपके पास है? बिल्कुल नितिशा, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए जिस तरीके से हर बार लगातार उत्तर प्रदेश में पुलिस अपना अलर्ट मोड पे रहती है, ऐसे में डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी पूरी तरीके से अपने पुलिसिया प्रबंधन को साफ तौर पर बता दिया है कि दिवाली का पर्व खुद भी मनाएं, लोगों के बीच में रहें और लोगों को सुरक्षा का जो एहसास है वो दिलाते रहें। ऐसे में कोतवाली भी सजी हुई नजर आते हैं, तमाम जो थाने हैं वहां पर भी इसका उत्साह देखने को मिलता है और आप समझिए कि जनता और पुलिस के बीच में जो समन्वय होना चाहिए उसको पूरी तरीके से आज पुलिस निभाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि लगातार अगर राजधानी की बात करें तो पुलिस प्रशासन फ्लैग मार्च करता हुआ नजर आया कि किसी भी तरीके से कोई अराजक तो अगर दिमाग में कोई फितूर पाले बैठा है तो वो कहीं ना कहीं उसको निकाल दे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर यह बता रखा है कि अराजकता की कोई यहाँ पर जगह नहीं है। तो ऐसे में पूरी जनता हर्ष उल्लास के साथ में ये दिवाली का पर्व मनाती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अभी कुछ समय बाद जब अभी शाम हो जाएगी, सूरज ढल जाएगा तो फिर दिए दीपक रोशनी झालर जलती हुई नजर आएंगे, लोग अपने घरों में पूजन अर्चन करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद में बाहर निकलेंगे तो दिवाली के पटाखे फोड़ेंगे और पूरा जो माहौल है वो उत्साह में रहने वाला है। और सभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसी कामना भी की है कि सबकी दिवाली जो है वो बेहद उत्साह में रहे और बिना किसी कष्ट के बीते ये वाला त्योहार। नितिशा, अमर क्योंकि आज मुख्यमंत्री गोरखपुर में मौजूद है, ऐसे में सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्या गोरखपुर के कुछ ऐसे रूट हैं कि जो कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के चलते डाइवर्ट किए गए हों? क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आज गोरखनाथ मंदिर में ही रहेंगे और उनके सुरक्षा वगैरह की व्यवस्था की बात करा जाए तो यहाँ प्रशासन ने जो अलग से जो गोरखपुर जोन होने के नाते भी यहाँ पे आसपास के जो देवरिया, गोरखपुर से लेकर के कुशीनगर, महाराजगंज वगैरह से पुलिस कर्मियों को यहाँ पे मुस्तैद किया गया है। हर तरह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहाँ जहाँ जो महालक्ष्मी की पूजा वगैरह करेंगे उन सभी जगहों पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रोटोकॉल को देखते हुए यहाँ पे प्रशासन ने पूरी सख्ती के साथ ड्रोन और स्क्वाड की टीम को यहाँ पे निगरानी के लिए लगा रखा है। तो पूरे कहीं चप्पा चप्पा जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो है सुरक्षित और जो है सीसीटीवी वगैरह की निगरानी में पूरी प्रशासन ने कवर किया हुआ है। जी, अगर राजधानी
लखनऊ में हर त्योहार की जो रौनक होती है वो कुछ हटके होती है, कुछ अलग नजर आती है। आपके आसपास मुझे कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, मैं चाहूंगी आप कोशिश करें, उनसे बातचीत करें, क्या कुछ उनकी तैयारियां हैं आज दिवाली के लिए, क्योंकि 2 साल बाद ये मौका आया है जब लोग अपने घरों को रोशन कर रहे हैं, दिल खोलकर बाहर निकल सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ निकल सकते हैं, बाहर जाकर दिवाली मना सकते हैं। बिल्कुल नितिशा, मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाऊंगा भी और उनसे बात भी करेंगे। मैं आपको बताऊं कि आज भी लगातार लोग खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाएं अपने पति के साथ में बाहर निकल कर आ रही हैं और उनके साथ में तमाम जो दिवाली की खरीदारी वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद में सब लोग अपने अपने घर जाएंगे और उसके बाद में पूरा त्योहार जो है वो मनाते हुए नितिशा नजर आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ नितिशा कि लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी ये मानना है कि कोई भी त्योहार हो उसे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। हमारे साथ में एक युवा मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से दिवाली मनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमल नाम है मेरा। और जैसा कि मैं यहाँ पे जो है शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए आया हुआ हूँ और यहाँ पे बड़ा ही शांति नुमा माहौल है और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है हर कोई खरीदारी कर रहा है और हम भी वैसे ही खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। और ये जो है पटाखों पे पूरी तरीके से बैन लगा हुआ है, जैसा कि मुख्यमंत्री साहब ने हमारे जो है बैन लगा रखा है। और दूसरी चीजें ये है कि छोटे मोटी चीजें बाजार में जो है पटाखे वाली ये उत्साह वाली चीजें जो है ये मिल रही हैं, लेकिन भारी जैसे मात्राओं में जैसे कि पहले हुआ करता था उन सभी चीजों पे बैन लगा हुआ है। नितिशा, ये देखिए इनके अंदर भी उत्साह है पूरी तरीके से और ये दिवाली वगैरह मना रहे हैं और पटाखे वगैरह फोड़ेंगे। आप दिल्ली से हैं क्या? हाँ जी, हम दिल्ली से हैं। नितिशा, इसी वजह से इन्होंने बताया है कि ये इनके यहाँ दिवाली भी पटाखों बैन है क्योंकि ये दिल्ली से हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वहाँ पर ऐसा बैन लगा रखा है, बता रखा है। तो ऐसे में लेकिन लोगों में उत्साह पूरी तरीके से नजर आ रहा है और कुछ लोग और भी हैं हालांकि नितिशा, लेकिन सभी लोग अपनी अपनी खरीदारी में व्यस्त हैं क्योंकि अब कुछ समय बचा हुआ है पूजन अर्चन में कुछ थोड़ी देर बाद, तो सब लोग अपनी अपनी खरीदारी करने के लिए खरीदारी करके घर जाएंगे और पूरी तरीके से अपने त्योहार को मनाते हुए नितिशा नजर आएंगे। लेकिन नजारा जो है आज का ये पूरी तरीके से उत्साह पूर्ण होने वाला है और शाम के समय में अभी आसमान में रंग बिरंगे जो पटाखे देखने को मिलेंगे वो एक अलग ही आभा मंडल प्रस्तुत करेंगे और बच्चों में और साथ ही साथ उनके अभिभावकों में यानी पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों में गजब का उत्साह है। जगह जगह पर डीजे बजते हुए नजर आ रहे हैं और जगह जगह पर लोग अपने आसपास के लोगों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से त्योहार को मनाना है और कितनी ज्यादा उत्साहपूर्वक। लेकिन हालांकि सावधानी भी बरतने की बात नितिशा की गई है कि बच्चे पटाखों से दूर रहें और अगर पटाखे बच्चे लगाते हैं तो अपने अभिभावक के संरक्षण में पटाखे लगाएं, ऐसी भी गाइडलाइन पुलिस के द्वारा भी बताई गई है। नितिशा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमर इस पूरी बातचीत के लिए और अविरल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मेरे सहयोगी अमर और अविरल हमें दिखा रहे थे किस तरह से गोरखपुर में दिवाली की तैयारियां की गई हैं। लखनऊ में क्या कुछ आज हलचल है, दिवाली के चलते लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं, बाजार खरीदारों से खचाखच भरे हुए हैं, हर गली मोहल्ला हर घर आज रोशनी से जगमगा रहा है। ये तस्वीरें हैं आज उत्तर प्रदेश की और देश भर से आज ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। एफएम न्यूज़ पर इसी तरह से आज दिन भर हम आपको दिखाएंगे किस तरह से दिवाली की रौनक नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल मुझे दें इजाजत, आप बने रहिए एफएम न्यूज़ के साथ।